हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और जो हमारी यूनिट चल रही है वो है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आज मैं इस यूनिट का एक टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के गुण। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के गुण। और उनमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूं वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण। समझ गए ना? तो हमें यहाँ पर सॉलिड्स की 3 प्रॉपर्टीज लेनी है, जिनमें से फर्स्ट ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय गुण। तो देखो ये क्या है कि अगर हम एक सॉलिड को लें और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें जहां एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो वहां पर सॉलिड किस तरह का बिहेवियर करता है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है, इसी को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। समझ गए ना कि बिहेवियर ऑफ सॉलिड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो किसी सॉलिड को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी ठोस को, तो वहां पर उसका क्या गुण है, वो किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, वही क्या है? उसका विद्युतीय गुण। समझ गए ना? अब हम अगर देखते हैं कि किसी भी सॉलिड को अगर हम किसमें रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सॉलिड में 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो सकती हैं। उनमें से कुछ सॉलिड ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इंसुलेटर हो, और कुछ ऐसे हैं जो सेमी कंडक्टर। तो उनकी क्या प्रॉपर्टी है? इसी बेस पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा होगा जो सेकंड नंबर का वो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ठीक है, और तीसरा है सेमी कंडक्शन, अर्थात विद्युत चालकता, विद्युत कुचालकता और विद्युत अर्धचालकता। समझ गए ना? मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब वो सॉलिड जो है किस तरह की, ऐसा नहीं कि तीनों ही ऑब्जर्व हो, मतलब इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी एक सॉलिड में मिलेगी। और अगर हम सॉलिड्स लें तो उनके इस तरह से इनमें से कुछ तो होंगे कंडक्टर, तो कुछ होंगे इंसुलेटर, तो कुछ होंगे सेमीकंडक्टर। तो अब हम तीनों को डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता का मतलब क्या होगा कि सॉलिड्स कंडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, अर्थात किसी ठोस में जब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ गए ना कि सॉलिड में से, ठोस में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो हम इसे बोलते हैं विद्युत चालकता। और अगर उसमें से सॉलिड जो लिए गए हैं कि सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, अर्थात सॉलिड ठोसों में से किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तब हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कुचालकता। और तीसरा क्या है? सेमी कंडक्शन, कि जो कंडक्टिविटी है, समझ गए ना, वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों के बीच की होती है, अर्थात कंडक्टिविटी बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, अर्थात वो दोनों के बीच के हैं, ना तो कंप्लीट कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। तो उनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर्स, या इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? सेमी कंडक्शन। तो इस तरह से मैंने अभी आपको एक शॉर्ट में बनाया, तो पहले आप इसे बना लें। हम इसी ऑर्डर में तीनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, अगर हम इन तीनों में डिफरेंस देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेशन और सेमी कंडक्शन, तो देखो मैंने एक तो डेफिनेशन बता ही दी। अगर हम इसके डिफरेंस में देखें तो कंडक्टिविटी की रेंज अगर हम देखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है उसकी रेंज होती है 10⁻⁴ से 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
ये बहुत ही कम है, 10 टू द पावर -20 से -10 तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जो कि नेग्लिजिबल वैल्यू है। और सेमी कंडक्शन में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच की लिमिट है -6 से लेके 10 टू द पावर 4 तक, समझ गए ना। अर्थात एक इंटरमीडिएट क्या है इसमें कंडक्टिविटी रेंज है। अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की करंट जो होता है, अगर हम कंडक्टर में देखें कि करंट पास्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब जो कंडक्टर है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस में जो है ना माइग्रेट होते हैं। तो इस तरह से करंट पास्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात विभवांतर में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जिसके कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें देयर इज नो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए करंट पास नहीं होता, मतलब करंट नॉट पास्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इसमें क्या होता है कि जो करंट पास्ड थ्रू, ठीक है, कहीं की फ्री इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएटेड होल्स, मतलब है कि जो सेमी कंडक्टर हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं और उनमें कुछ होल्स बनते हैं, उनके थ्रू करंट पास होता है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से इनमें क्रिएटेड होते हैं ये होल्स। फिर आता है कि कंडक्टिविटी का, कि इनमें क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इसको हीट करें। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स, अर्थात ये जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है वो क्या करती है, मेटल कर्नेल्स अर्थात मेटल कैटाइंस का वाइब्रेशन बढ़ाती है, और ये क्या करता है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, अर्थात जो वाइब्रेशन होता है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो ताप वृद्धि से चालकता घटती है क्योंकि कर्नेल कंपन करते हैं और प्रतिरोध बढ़ता है। इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंसुलेटर है। और इनमें देखोगे आप तो हम देखेंगे कि सेमी कंडक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज थर्मल एनर्जी इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएटेड होल्स इन द क्रिस्टल, अर्थात ये जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमी कंडक्शन बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, होल्स बनते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसलिए ये बढ़ती है, अर्थात सेमी कंडक्शन बढ़ता जाएगा। कि ताप वृद्धि से बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक निष्कासित होते हैं और होल्स बनते हैं। और अगर हम टाइप देखें तो ये मेटालिक कंडक्शन होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, अर्थात धात्विक होती है और विद्युत अपघटनी। ये सॉलिड भी मिलते हैं और लिक्विड। सॉलिड में आप देखोगे रबर है, प्लास्टिक, ग्लास है, वुड है। लिक्विड में ऑयल्स है, हाइड्रोकार्बन है। और इसके टू टाइप्स होंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, समझ गए ना, इनको हम अलग से डिटेल में लेंगे। तो ये इनके कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो कि इनमें डिफरेंस बताते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें। अब देखो मैं पहले इन तीनों के एग्जांपल बता दूं कि जो, ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं। जैसे मेटालिक में देखोगे कि जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, ग्रेफाइट हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो इसमें सॉल्ट्स आते हैं या आयोनिक कंपाउंड्स आते हैं, एसिड्स आते हैं, बेस आते हैं, मतलब ये फ्यूज्ड स्टेट में हो। तो इस तरह से मेटल्स, एलॉयज, ग्रेफाइट ये सब जो है कंडक्टर्स हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक में सॉल्ट्स हैं जो फ्यूज्ड स्टेट में हो या एक्वस में हो, अर्थात गलित अवस्था में हो या विलयन अवस्था में हो। तो ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, एसिड है, बेस है। इंसुलेशन में तो आप जानते हैं बहुत सारे सॉलिड्स में अगर देखोगे तो वुड है, मतलब लकड़ी है, कांच है, ग्लास, रबर है, प्लास्टिक है, सिलिका है, सिलिकेट्स है, क्ले है, चाइना क्ले जिसको बोलते हैं। अगर हम लिक्विड्स में देखें तो ऑयल है, हाइड्रोकार्बन्स है, डिस्टिल वाटर स्वयं होता है। अगर बिल्कुल अल्ट्रा प्योर वाटर हो तो वो भी एक बैड कंडक्टर होगा। तो इंसुलेशन में या सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम है, सिलिकॉन क्रिस्टल जो कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एन टाइप, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स आते हैं। अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर की डिटेल लेते हैं। तो देखो सेमीकंडक्टर में मैंने आपको टू टाइप्स बताए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को थर्मल भी बोलते हैं या प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध ताप या नेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्योर स्टेट में ही सेमीकंडक्टर है, ताप के कारण सेमीकंडक्शन करते हैं, इसलिए बोला गया है। तो ये क्या है कि ऐसे सॉलिड जो रूम टेम्परेचर में तो
इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है, लेकिन हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, वो कंडक्टर बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी इजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम केमिकल बॉन्ड्स एंड क्रिएटेड, ठीक है, होल्स। ejected electrons and holes both are responsible for electrical conduction। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि जो क्रिस्टल है, कोवेलेंट क्रिस्टल, जर्मेनियम या सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, उससे इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड हो जाते हैं। उससे वो जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जहां से निकलते हैं वहां पर एक रिक्तिका या वेकेंट साइड बनती है जिसे होल बोलते हैं। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और होल्स बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। ये लिखा है मैंने कि दीज आर इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर बट कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। इट इज ड्यू टू, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड्स एंड क्रिएशन ऑफ होल्स इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल एनर्जी। अर्थात ये कमरे के ताप पर कुचालक है किंतु उच्च ताप पर ये सुचालक है। ये ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन निकल जाने तथा होल के बनने के कारण ऐसा होता है। जैसे ये सिलिकॉन मान लो क्रिस्टल है, SI जुड़ा हुआ है, SI से इस तरह से एक अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन का, हमने हीट किया तो उससे मान लो ये बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया और इस तरह से ये होल बन गए। तो ऐसे बहुत सारे होल्स बन जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करने लगते हैं। तो इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक। समझ गए ना, ये प्योर स्टेट में ही कंडक्टर है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हम इसे बोलते हैं इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर, अशुद्धि अर्धचालक। तो इसमें लिखा है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग ऑफ, ठीक है, थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स विद कार्बन ग्रुप एलिमेंट्स। समझ गए ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अर्थात ये तब बनते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय द डोपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, ठीक है, विद कार्बन ग्रुप, सिलिकॉन और या जर्मेनियम एज अ इम्प्योरिटी। अर्थात थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप के तत्वों को कार्बन ग्रुप के तत्व अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मिला दें तब ये बनते हैं। क्योंकि ये अशुद्धियां हैं, ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स के जो हैं ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलाए गए हैं, इसलिए इन्हें बोला गया है इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। देखो एन टाइप ऐसे याद रखना है, पहले बता दो कि डोपिंग किसकी होती है, फोर्थ ग्रुप, ठीक है, मतलब ये कौन से हो गए, ये हो गए सिलिकॉन या जर्मेनियम, और फिफ्थ ग्रुप में ज्यादातर आर्सेनिक और एंटीमनी। तो फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को मिला दिया जाए तो बनते हैं एन टाइप के। आपको नाइट्रोजन ग्रुप एन से याद रखना है, ये एन टाइप बनता है नाइट्रोजन ग्रुप की डोपिंग से, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि आफ्टर कंप्लीट शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट्स फॉर पर एटम ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स। मतलब ये होगा कि जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो इनके एलिमेंट्स हैं, मतलब ये एलिमेंट और इनके बीच में जब शेयरिंग होगी तो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। मतलब ये है सिलिकॉन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये है आर्सेनिक जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, रिक्रिस्टलाइजेशन कराया, शेयरिंग हुई कंप्लीट, तो इस तरह से इसने 4 बॉन्ड तो अपने नियरेस्ट एलिमेंट से बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो चूंकि करंट नेगेटिव चार्ज अर्थात इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, इसलिए इनको बोला गया है नेगेटिव सेमीकंडक्टर। नाइट्रोजन ग्रुप से भी एन याद रखना है। तो इस तरह से मतलब एक पूर्ण सहभाजन के बाद जब इन दोनों के बीच में जब सहभाजन होता है सिलिकॉन और आर्सेनिक के बीच में, तो आर्सेनिक के पर एटम में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वही धारा को प्रवाहित करता है। क्योंकि धारा प्रवाह है इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, इसलिए इन्हें एन टाइप नेगेटिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो समझ गए ना आप इसको। और पी टाइप में आ जाए तो हम किसको, फोर्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप को मिलाते हैं, मतलब कार्बन और बोरॉन ग्रुप को। तो एक अब क्या होगा कि आफ्टर कंप्लीट शेयरिंग सॉर्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर ईच एटम ऑफ थर्ड ग्रुप बोरॉन ग्रुप। अर्थात जब हम सिलिकॉन और जब गैलियम को मिलाएंगे फोर्थ और थर्ड को, तो पूरी कंप्लीट शेयरिंग के पश्चात इसमें एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो जाएगा थर्ड ग्रुप में, और उससे क्या बन जाता है, क्रिएटेड अ होल। होल इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अर्थात जो इसके कारण से होल बन गया एक इलेक्ट्रॉन की कमी के, और यही होल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है। तो चूंकि ये होल अर्थात कहें कि डेफिशिएंसी अर्थात पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इन्हें बोला गया है पी टाइप।
P मतलब पहले कार्बन से पहला ग्रुप, ऐसे याद कर लेना है कि कार्बन से पहले, P से पहला ग्रुप जो है बोरॉन, उसकी डोपिंग से बनते हैं। तो आप ये दोनों अच्छी तरह एक बार लिख लें और देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक जो कंडक्शन, सेमीकंडक्शन और इंसुलेशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बैंड थ्योरी दी गई है। बैंड थ्योरी एक्चुअली MOT ही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और क्या बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो भी इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं पहले बॉन्डिंग में भर जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वैलेंसी बैंड। ये कंप्लीट फील्ड होता है और जो भी बचे वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, या तो ये वेकेंट होता है या पार्शियली फिल्ड होता है। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो ही वो जो है मूवमेंट शो करेगा और उसमें कंडक्शन होगी, इसलिए इस बैंड को कंडक्शन बैंड बोलते हैं और इसको वैलेंसी बैंड बोलते हैं, समझ गए ना। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोलते हैं फॉरबिडन जोन। तो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंसी बैंड वो एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर जाते हैं। इस ओवरलैपिंग के कारण कुछ यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट करते हैं और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को शो करने लगते हैं। मतलब कंडक्टर में इनके बीच में फॉरबिडन जोन नहीं होता, बल्कि ये ओवरलैप हो जाते हैं, जिसके कारण ये पार्शियली फिल्ड हो जाता है और कंडक्शन होती है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये दोनों बैंड के बीच में एक फॉरबिडन जोन होगा, एक प्रतिरोधी क्षेत्र होगा, वर्जित क्षेत्र होगा। इसका कुछ डिफरेंस होता है, लगभग डेल्टा ई का जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो लगभग 150 किलो जूल पर मोल से थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब आता है कि अगर हम देखें कि अगर शुद्ध मतलब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम ले तो उनका डेल्टा ई का ये डिफरेंस दे रखा है। अगर एन टाइप में देखें तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डोनर लेवल बना लेते हैं, और अगर हम पी टाइप पे देखेंगे तो यहाँ एक्सेप्टर लेवल बन जाते हैं, जिसके कारण ये गैप और छोटा हो जाता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आ जाते हैं और ऐसे में इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने लगती है। अर्थात एन टाइप पी टाइप में इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो वो एक प्रकार की ब्रिज की तरह वर्क करते हैं और वो आसानी से क्या हो जाते हैं, कंडक्शन शो करते हैं। अगर बिल्कुल प्योर है तो हीट देने से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं और ये कंडक्टर बन जाते हैं। तो इनमें एक फॉरबिडन जोन है जो कि इतना कुछ एनर्जी का डिफरेंस रखता है, समझ गए ना, ये वैल्यू लिखिए। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस है कि यहाँ से अगर हीट भी किया जाए तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे, कोई इंप्योरिटी मिलाया जाए तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रिज की तरह वर्क नहीं करेंगे, ना ही एक्साइटेड होंगे ना वहां से नीचे आएंगे। जैसे कि डायमंड में ये लगभग 500 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होता है, अर्थात डेल्टा ई 400 किलो जूल पर मोल से ज्यादा का डिफरेंस रखता है और इसीलिए किसी भी कंडीशन में ये कंडक्शन शो नहीं करते। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम कंडक्शन कैसे शो करता है। तो अगर आप देखें कि मैग्नीशियम की बात की गई हो कि ये कंडक्शन शो क्यों करता है या बेरिलियम, जबकि इनमें S2 कॉन्फ़िगरेशन है NS2, तो कारण क्या है कि ये है मान लो S 3S मैग्नीशियम का और ये क्या है 3P, तो इनके ओवरलैपिंग से ये बने S के और इसी तरह से ये बन गए किसके, P के। तो P के और जो मतलब S3S के जो एंटी बॉन्डिंग है और 3P की जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इतने नियरेस्ट आ जाते हैं कि इससे इनमें ओवरलैपिंग हो जाती है और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट शो करते हैं। और यही कारण है कि चाहे बेरिलियम हो या 2S हो जाएगा 2P या मैग्नीशियम हो, उनमें कंप्लीट बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग भरे होने के बाद भी वो कंडक्शन शो करते हैं। तो इसका रीजन है कि इनकी जो 3S की या S की NS की जो एंटी बॉन्डिंग है और P की जो बॉन्डिंग है वो एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो है डिफ्यूजन हो जाता है और वो कंडक्शन शो करने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट कंडक्शन को बैंड थ्योरी से बता दिया। तो मेरा ये हो गया पूरा एक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।